तो आप इस मणि का क्या करोगे? इस मणि को हमें दे दो ताकि हम प्रजा की भलाई के लिए इसका खर्च जो है वो कर सके। सत्राजित ने कहा बिल्कुल नहीं, इस मणि को तो हम देने वाले नहीं है, हमारी है। नहीं दिया और उठ करके चले गए। सत्राजित का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेनजीत। एक दिन अपने भाई से उसने मणि मांगा कि भैया हमें दे दो, थोड़ा सा घूम कर आते हैं पहनकर। तो मणि धारण कर लिया प्रसेनजीत ने, चला गया जंगल में शिकार खेलने। एक शेर ने उसको मार डाला। किसको? प्रसेनजीत को। कौन है प्रसेनजीत? हाँ, सुन रही है ना? प्रसेनजीत कौन है? सत्राजित का भाई है। मार दिया किसने? शेर ने। और शेर ने मार करके उस शेर उसको खाने लगा, मणि वही पड़ी हुई थी। तभी एक विशाल भालू आया, उसने शेर को मार डाला और मार करके उस मणि को ले लिया और ले करके आकर अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दिया। इधर प्रसेनजीत जब बहुत दिनों तक नहीं लौटा, सत्राजित को चिंता हुई, सेवकों को भेजा, चारों तरफ ढूंढवाया। जब कहीं भी पता नहीं चला, तब सत्राजित ने सोचा कि उस दिन मणि मांग रहे थे द्वारिकाधीश, लगता है मेरे भाई को मार करके उन्हीं ने मणि को छीन लिया। अब देखो, मारा किसने और लग गया। और इतना ही नहीं, चारों तरफ खबर भी फैला दिया, द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार डाला। अब जैसे ही प्रभु ने सुना, बड़ा दुख हुआ उन्हें। बताओ, मैंने जो काम नहीं किया उसकी भी बदनामी मुझे लग गई। अब प्रभु ने उसी समय अपने महल का त्याग कर दिया कि जब तक मणि ढूंढकर वापस लाकर नहीं दे देता, तब तक मैं अपने महल में प्रवेश नहीं करूं। चलिए, अच्छा ये होता है महाराज कि कभी कभी बिना गलती के ही किसी को बहुत कुछ सुनना पड़ता है ना? समाज में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। और एक बात और, कभी भी किसी की निंदा और शिकायत नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी की निंदा मत करो, कभी भी किसी की शिकायत मत करो महाराज। क्योंकि निंदा करने से हानि उसकी नहीं होती जिसकी हम कर रहे हैं, हानि अपनी होती है। कैसे होती है? एक शास्त्रोक्त कथा सुना। एक राजा था, प्रतिदिन वह ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन एक ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने राजा का महल देखा, गए, बोले बड़ी भूख लगी है। राजा ने रसोइये को आज्ञा दिया, ब्राह्मण देवता को प्रेम से बैठा और भोजन कर। रसोइये ने चबूतरे पर बाहर बैठा दिया और गया, खूब सुंदर सोने के थाल में बहुत सारे व्यंजन परोस करके रसोइया ले करके चला ब्राह्मण को देने के लिए। और महाराज कहानी ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर है, हम सब पर आधारित। देने के लिए चला ब्राह्मण को, लेकिन जैसे ही गया, आसमान में एक चील उड़ रही थी। चील मतलब समझ रहे हैं ना? चील उड़ रही थी और चील के मुख में मरा हुआ सर्प दबा हुआ था। उस सर्प के मुख से जहर टपका और टपक करके उसी भोजन में गिर पड़ा। लेकिन रसोइये ने देखा नहीं, अब एक बूंद टपका तो क्या नजर आ रहा। उस भोजन को ले जाकर रसोइये ने ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने वो भोजन किया और राम नाम सत्य हो। अब उधर यमलोक में यमराज बैठे हैं, चित्रगुप्त जी बैठे हैं, जो हिसाब किताब करते हैं, लिखते हैं। चित्रगुप्त जी बड़े चिंतित हैं, परेशान हैं। तो यमराज गए, उन्होंने कहा क्यों महाराज, क्या बात है? चित्रगुप्त इतना परेशान क्यों हो? चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज, धरती पर एक ब्राह्मण मर गया है और विष से मरा है, लेकिन उसका पाप किसके खाते में डालूं ये पता नहीं चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यमराज ने कहा इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, जिसने मरा उसी के खाते में डालोगे। लेकिन चित्रगुप्त ने कहा महाराज यही तो पता नहीं चल रहा कि मारा किसने। राजा ने तो जहर दिया नहीं, रसोइये ने तो देखा ही नहीं कि जहर टपका, गलती उसकी भी नहीं है।
चील का काम है मरा हुआ सर्प खाना, चील का काम है सर्प खाना, तो गलती उसकी भी नहीं है। और सर्प तो मरा हुआ है, अब उसको क्या पता कि मेरे मुंह से जहर टपक रहा है कि अमृत टपक रहा है, उसकी भी गलती नहीं है। और ब्राह्मण तो बेचारा निर्दोष है, तो पाप किसके खाते में डालें? यमराज ने कहा चिंता ना करो, इसे पेंडिंग में रख दो, कोई दूसरा मिलेगा तो उसके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। पेंडिंग पहले लोग बड़ा ट्रांसफर कर रहे थे खाते में, याद है आपको जब नोटबंदी हुई थी? अच्छा हमको याद आ गया ट्रांसफर पर। एक व्यक्ति हमको कॉल किया धनबाद से, वो कोयला वगैरह का बिजनेस था। महाराज आपके कितने खाते हैं? हमने कहा काहे भैया क्या इच्छा है आपकी? हमने कहा देखो भैया हम बड़े कम में कथा करते हैं, हम भले कथा ज्यादा कर ली है, 550 से ऊपर कथाएं हो गई, लेकिन बड़ा कम में करते हैं, जो जितना देता है उतनी में कर देते हैं। तो नहीं महाराज हम उसके लिए नहीं पूछ रहे हैं, कुछ काम है। हमने कहा कि होगा 2 अकाउंट, नहीं मैं झूठ मत बोलिए, 3-4 हो तो बताइए। हमने कहा बात क्या है बताइए? तो नहीं उसमें 40-50 लाख रुपए ट्रांसफर करने थे। हमने कहा क्यों? तो कुछ महाराज नोटबंदी हो गया, दिक्कत हो रहा है। तो हमने कहा तो ठीक है कर दो। अच्छा महाराज लोगे नहीं में थे? तो बोले नहीं महाराज बाद में दे देना। हम बोले हो गई भैया, और तो दे भी रहे हो फिर बाद में मांगोगे भी, तो देने से क्या फायदा बताओ? तो एक ट्रांसफर हो रहा था उस समय, याद आ गई घटना। तो यमराज ने कहा कि चित्रगुप्त बाद में ट्रांसफर कर देंगे, कोई मिलेगा तो चिंता ना करो। चित्रगुप्त ने कहा कब? बोले मिलेगा। और एक दिन की घटना महाराज, एक ब्राह्मण राजा का महल ढूंढते हुए जा रहे थे, और तभी रास्ते में एक बहन जी मिल गई। जानबूझकर ब्राह्मण को रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? बोले भोजन करने जा रहा हूँ, सुना है राजा भोजन कराता है। बहन जी ने कहा राम 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 राम, मत जाना, बड़ा दुष्ट राजा है। अरे ब्राह्मणों को बुलाता है और जहर दे करके मार देता है, बड़ा दुष्ट है। यमराज देख रहे थे, बोले चित्रगुप्त मिल गई, सारा पाप इस औरत के खाते में ट्रांसफर करो। इसको मालूम नहीं है सच्चाई की गलती किसकी है, लेकिन बिना मतलब के निंदा करना प्रारंभ कर। एक बात का ध्यान रखिए, अपनी आंखों देखी बात पर ही नारे कर दीजिए। और तो निंदा करने का परिणाम क्या होता है कि जब हम किसी का शिकायत करते हैं तो महाराज होता क्या है कि उसके जीवन का सारा पाप निकलकर हमारे जीवन में आ जाता है जिसका हम शिकायत करते हैं। और हमने जितना व्रत त्योहार पुण्य प्रताप किया है, हमारे जीवन का सारा पुण्य निकल करके उसके जीवन में चला जाता है जिसका हम शिकायत करें। अब बताओ घाटा है कि फायदा है? अब नहीं होगा है? बोलिए अब नहीं करेंगे शिकायत? माता जी करें ही ना छोटी महाराज। अच्छा ये भाइयों में भी आ गया है, माताओं में नहीं है। अब भाइयों अच्छा शिकायत करने बड़ा आनंद आता है महाराज। आप देखिए 4 आदमी बैठा होकर जो शिकायत कर रहा हो, जाके कहिए उसे भोजन करना है, भोजन कर, मैं भूख नहीं है, जरूरी काम है। तुम रात भर भले उस 2 दिन से भूखा हो, लेकिन शिकायत करेगा ना तो भूख सब समाप्त। इतना आनंद इसमें आता है, पता नहीं क्या मिलता है, जो भी हो, लेकिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अच्छा एक बात और होती है, आदमी कह ही देता है और अंत में कहता है कि हमको काम मतलब है। होता है कि नहीं होता? आदमी कह ही देता है। अब जैसे एक सास बहू में रोज झगड़ा होता था रोज, और बेटा बेचारा दिन भर खेत में काम करके लौटता तो सासू मैया बैठी रहती थी द्वार पर, देख देख तेरी पत्नी ने आज फिर झगड़ा किया है। जाता बेचारा डांटता, 2-4 थप्पड़ लगाता। एक दिन 2-3 दिन के बाद लौटा, पूरा शरीर धूल से सना हुआ, बेचारा थका हुआ आया, माता जी द्वार पर बैठी थी, देख तेरी पत्नी ने आज फिर झगड़ा किया है। सोचने लगा कैसी है ये सब, पानी के लिए भी नहीं पूछती, बताओ थक के आया हूँ। आते ही शिकायत शुरू, क्रोध में गया घर में, जाकर पत्नी को कुल्हाड़ी से काट दिया, काट कर उसको बोरे में भर दिया और भर करके ले जाने लगा। माता जी ने कहा ये क्या है? बोले तू रोज कहती थी कि लड़ती है, आज हमने काट दिया इसको और झगड़ा खत्म। सुन जा रहा हूँ, इसको जंगल में ले जाकर गड्ढा खोद कर दबा दूंगा, किसी से कहना मत, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। अब वो तो चला गया, माता जी बड़बड़ाने लगी, हमको क्या मतलब है, तुम्हारी पत्नी तुम मारो, हमको क्या मतलब है। बगल में जा रही थी एक बहन जी, उन्होंने सुन लिया, वो आई क्या बोल रही हो, हमको क्या मतलब है।
माता जी कहने लगी, अरे मेरा बेटा है, अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट के ले गया है जंगल में डालने के लिए, हमसे कह रहा है किसी से कहना मत। हमको क्या मतलब है किसी से कहेंगे? देखो तुम भी किसी से कहना मत। अब बेचारी बहन जी भी बड़बड़ाते हुए जाने लगे, हमको क्या मतलब है। रास्ते में एक और बहन जी मिल गए, बोले क्या हुआ? अरे उनका बेटा है, अपनी पत्नी को काट करके बताओ जंगल में गड्ढे में डालने गया है, और वो हमसे कह रहे कि किसी से कहना मत। हमको क्या मतलब है किसी से कहेंगे? 5 मिनट में पूरा गांव जान गया महाराज, लेकिन सबके मुंह से एक ही बात निकल रही कि हमको काम मतलब। अच्छा होता है ना, देखिए स्वीकार भी कर रही कि हाँ होता है। बोले गोविंद भगवान की जय। तो निंदा बड़ी बुरी चीज है महाराज। अच्छा भोजपुरी में एक मामा जी थे बक्सर, वो बड़े संत हुए, बहुत बड़े संत हुए, वो गायक करते थे, बड़ा सुंदर भजन है, सुनाता हूँ आपको। कि मनवा के राख जैसे मनवा के राख जैसे गंगा जी के पानी, मन का हम कर बोला मधुरी बचनिया, मन का हम कर बोला मधुरी बचनिया। मनवा के राख जैसे मनवा के राख जैसे गंगा जी के पानी, मन का हम कर बोला मधुरी बचनिया। मन का हम कर बोला मधुरी बचनिया। कभी भी किसी की भी निंदा और शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमारा सत्राजित ने द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण पर, प्रभु ने महल छोड़ दिया, चले गए जंगल में, देखा कि एक जगह कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं, वस्त्र पड़े हुए हैं। प्रभु समझ गए कि ये प्रसेनजीत का ही वस्त्र है। भगवान वहां से आगे बढ़े, एक गुफा मिली, गुफा के अंदर गए तो देखा एक कन्या है और उस मणि के साथ में खेल रही है। भगवान ने कहा ये मणि मुझे दे दो, ये मणि सत्राजित की है। वो कन्या चिल्लाने लगी पिताजी बचाओ। तभी एक विशाल काय भालू आया बाहर में, उसके पिताजी हैं। सावधान, कौन हो तुम?
भगवान कृष्ण ने कहा ये मणि मुझे दे दो तब पता पूछना। उस ऋक्षराज ने कहा ये मणि चाहिए तो मुझसे द्वंद्व युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, बहुत दिन हो गए, हमें भी आओ कर ले। महाराज घोर युद्ध हुआ और उस द्वंद्व युद्ध में जामवंत जी महाराज पराजित हो गए। दरअसल वो जामवंत जी महाराज है जो हमारे जामवंत जी ऋक्षराज पराजित हो गए। और जब पराजित हो गए प्रभु के चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप कौन है, अपना परिचय दीजिए, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु श्री राम ने कहा था कि मेरे सिवा संसार में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें दर्शन देने कृष्ण के रूप में आऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे ऋक्षराज मैं ही कृष्ण हूं। बड़ी सुंदर स्तुति किया, प्रार्थना किया। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु यह मणि ले लो, परंतु इस मणि के साथ मेरी एक और भेंट है, उसे स्वीकार करनी होगी। ये मेरी पुत्री है जामवंती, इसको आपको वर्ण करना होगा। और अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में कर दिया। इस तरह भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवंती महारानी के साथ में हुई। प्रेम से बोले जामवंती मैया की जय। जामवंती मैया को लेकर के प्रभु द्वारिका में चले आए। अब उस मणि को ले जाकर के सत्राजित को दिया। सत्राजित ने जब पूरी खबर सुनी बड़ा लज्जित हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और भगवान को मणि दे दिया कि प्रभु इसे आप रख लीजिए, लेकिन इस मणि के साथ में एक और चीज आपको देना चाहता हूँ। ये मेरी पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, इससे साथ आपको विवाह करना होगा। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा महारानी के साथ में हुआ, जो सत्यराजित की पुत्री हैं। प्रेम से बोले सत्यभामा महारानी की। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर के यमुना के किनारे भ्रमण कर रहे थे। तभी अर्जुन ने देखा कि एक परम सुंदरी स्त्री जो है वह यमुना के तट पर बैठकर तपस्या कर रही है। अर्जुन ने पूछा कि देवी आप कौन हैं? उस स्त्री ने कहा कि मैं यमुना महारानी हूँ, मेरा एक नाम कालिंदी भी है और मैं तपस्या कर रही हूँ द्वारिकाधीश कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विश्वं वरेण्यं वरदं तपः परममास्तितम्। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा तब तपस्या पूर्ण हो गई, बंद करो, चलो हमारे साथ। अर्जुन ने हाथ पकड़ा और ला करके द्वारिकाधीश कृष्ण के हाथ में थमा दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण का चौथा विवाह यमुना महारानी यानी कालिंदी के साथ में हुआ। प्रेम से बोले यमुना मैया की जय। अब महाराज देखिए, अब थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि समय का अभाव है। और महाराज बिंद और अरविंद नाम के दो राजा हैं। इनकी परम लाडली बहन है, नाम है मित्र वृंदा। और इन्हीं मित्र वृंदा के साथ में भगवान का पांचवा विवाह हुआ। नग्नजीत नाम के राजा के यहाँ 7 बैल है और उसने घोषणा कर रखी है कि 7 बैलों के नाक में जो एक साथ नकेल डाल देगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। महाराज भगवान ने ऐसा ही किया। इस प्रकार भगवान का छठा विवाह नग्नजीती यानी सत्या के साथ में हुआ। एक राजाधिदेवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, स्वयं राजकाज संभालती है। इनकी पुत्री का नाम है भद्रा। तो इन भद्रा के साथ में भगवान का 7वां विवाह संपन्न हुआ। मद्र देश के राजा की जो बेटी है उनका नाम है लक्ष्मणा। तो इन्हीं लक्ष्मणा के साथ में भगवान द्वारिकाधीश का 8वां विवाह हुआ। तो इस प्रकार भगवान की 8 पटरानियां हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक बड़ा ही दुष्ट राक्षस है जिसका नाम है भौमासुर। इसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया है जो अभी छोटी थी कि जब ये बड़ी हो जाएंगी तो सबसे विवाह करूंगा। और वही राजकुमारियां अब बड़ी हो गई हैं, विवाह की तैयारी कर रहा है।
और वो 16,100 राजकुमारियां जा करके भौमासुर का वध किया। 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से मुक्त कराया। मुक्त करा करके भगवान ने कहा कि अब आप भयभीत न हो, अपने घर को जा सकती हैं। उन राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु कौन सा घर, किसके घर? जब छोटे थे तो यह ले करके आया हमें, अब हम बड़े हो गए हैं, क्या हमसे कोई विवाह करेगा? क्या हमारे पिता हमें स्वीकार करेंगे कि हम इतने दिन पराए घर में रहिए? कौन विवाह करेगा? इसलिए हे प्रभु, या तो आप हमसे विवाह करें हम सबसे, नहीं तो हम अग्नि में कुंड में कूद करके आत्मदाह कर लेंगे। तब भगवान कृष्ण ने उन 16,100 राजकुमारियों का वर्ण किया। इस प्रकार भगवान का कुल विवाह कितना हो गया? 16,108, है ना? समझ में आ गई? अब देखिए ये है कौन? कुछ लोग, एक बार किसी अन्य धर्म का एक व्यक्ति था, बैठे थे हम लोग, मित्रता है धर्मों के लोगों से भी हमारे, और हरिद्वार जब गुरुकुल में वेदांत अध्ययन कर रहे थे उस समय की घटना है। तो एक व्यक्ति उसने कहा कि आपकी भगवान इतने विवाह क्यों करते हैं? हम लोग तो 2-4 ही करते हैं, लेकिन आपके भगवान कम थोड़े ना है, 16,108 विवाह किए। हमने कहा देखो, तुम जैसे मूर्खों के वश का नहीं है इस दर्शन को समझना। अपने में और हमारे भगवान में तुलना करने लगे तुम, अरे बेवकूफ, तुम्हारे वश का है, उस दर्शन को समझोगे? सुनो, ये 16,108 क्या है महाराज, ये सुनो। वेद में 3 कांड है, वेद में 3 कांड है, ध्यान से सुनिएगा ताकि आप किसी को जवाब दे सके अगर कोई ऐसा कहे तो। कर्म कांड और उपासना कांड। उपासना माने महाराज तो उप समीपे आसनम उपासनम, यानी किसी के नजदीक बैठने का नाम उपासना है। बर्फ के नजदीक बैठिए तो ठंडी लगेगी, आग के पास में बैठे तो गर्मी लगेगी, संत के पास बैठे तो संत वाला गुण आएगा, चोर के पास बैठे तो चोर वाला गुण आएगा। इसलिए उपासना सबसे अच्छा कि हम भगवान के पास में, मंदिर में हो, कहीं आश्रम में हो, या घर में ही कहीं देवघर हो, वहां पर हम भगवान के पास में बैठे। प्रतिदिन उपासना यानी 10 मिनट 20 मिनट वहां जाकर के बैठे, ध्यान करें। तो जो वेद के उपासना कांड है, भाई लोग ध्यान से सुनेंगे, तो जो उपासना कांड में महाराज कुल 16,000 मंत्र हैं। ये उपासना कांड के 16,000 मंत्र ही भगवान के 16,000 पत्नियां हैं। दूसरा, अच्छा कितने बच गए? कितने बच गए? प्रकार के उपनिषद ही भगवान की 100 पत्नियां हैं, यानी कुल कितने हो गए? 16,100। शेष कितने बचे? बोले 8। तो महाराज गीता में कहा गया है कि भूमिराकुंडलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारं मितिम्यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन 8 प्रकार की प्रकृति होती है, सबके अंदर होती है ना। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति माने स्वभाव, ये हमारा शरीर जो है वो आकृति है, और जो हमारा मन है, चिंतन है, जो स्वभाव है वो प्रकृति है। तो 8 प्रकार की प्रकृति है महाराज। ये कौन कौन है महाराज? बोले भूमि है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, मन है, बुद्धि और अहंकार है। ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 पटरानियां हैं। 16,108 हो गई कि नहीं? किसी ने पूछा महाराज तो इसमें जो अहंकार है वो कौन है? बोले वो सत्यभामा है। जो अहंकार है वही सत्यभामा है, क्योंकि अन्य किसी रानियों को अहंकार नहीं, लेकिन सत्यभामा को अहंकार है। क्यों? क्योंकि मेरे मायके से मणि मिला है जिससे 2 क्विंटल सोना निकलता है, मैं इतना लेकर आई। तो माताओं बहनों को ये बड़ा मन में अहंकार होता है। कुछ अगर मायके से मिला हो तो सबको बताते ये मिला,
अगर कई साल में एक बार किसी विशेष परिस्थिति में आ जाए तो 10 घरों में दिखाएंगे देखो ये मिला, और उसमें भी 2-4 सामान अपने से भी खरीद लेगी कि ये देखो ये भी आया है। तो ये जो प्रकृति है, स्वभाव है। बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में और एक रुक्मी की पोती से। अच्छा, प्रद्युम्न जी जो है उनके पुत्र अनिरुद्ध जी, ये अपने कक्ष में सोए थे। बाणासुर की पुत्री जो है उषा, उसने सपने में अनिरुद्ध जी को देखा, इतने सुंदर, तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और खबर भिजवाया द्वारिका में। द्वारिका की विशाल सेना सज गई। प्रद्युम्न जी, बलराम जी महाराज, प्रभु कृष्ण सब लोग गए। बाणासुर की नगरी पर आक्रमण कर दिया। बाणासुर भगवान शिव का प्रिय भक्त, भगवान शिव उसको पुत्र भी मानते हैं महाराज, और वरदान प्राप्त है बाणासुर को कि यदि युद्ध में तुम पराजित होने लगो तो हम तुम्हारे तरफ से आकर के युद्ध करेंगे। कौन कहा? भगवान शिव। तो बाणासुर पराजित होने लगा, युद्ध में आवाहन किया और भगवान शिव आ गए, और भगवान शिव और भगवान कृष्ण में घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान कृष्ण ने अपनी वैष्णवी विद्या से भगवान शिव को मोहित कर दिया, चक्र सुदर्शन प्रकट कर लिया बाणासुर को मारने के लिए। भगवान शिव ने कहा कि प्रभु, मैंने बाणासुर को अभय दान दिया है, अपना पुत्र माना है, कृपा करके इसे मत मारिए, नहीं तो हमारे वरदान का क्या होगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवाधिदेव, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि अब आगे आने वाली पीढ़ी में तुम्हारे किसी की भी हत्या नहीं करूंगा, किसी का वध नहीं करूंगा। ये जो बाणासुर है ये प्रहलाद की ही पीढ़ी के हैं महाराज। तो भगवान ने छोड़ दिया। भगवान शिव का आदेश हुआ तो बाणासुर ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो अनिरुद्ध जी के साथ में किया। सब खुशी खुशी द्वारिका लौटा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज मेरे कन्हैया ने मन में विचार किया कि रुक्मिणी जी से कुछ मजाक किया जाए। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी मैया को कभी क्रोध नहीं आती, बिल्कुल शांत रहती हैं, जैसे हैं उसी में खुश रहती हैं। अब खुश क्यों नहीं रहेंगी? स्वयं तो लक्ष्मी है, किसी चीज की आवश्यकता क्या है। और रुक्मिणी मैया जो है उनसे प्रभु ने सोचा कि आज कुछ मजाक किया जाए। बैठे थे, प्रभु ने कहा कि देवी, जीवन में एक बड़ा आपने भूल कर दिया है। सुनिए, रुक्मिणी मैया आश्चर्यचकित हो गई, प्रभु हमने क्या भूल किया? प्रभु ने कहा, हमसे विवाह करके। आपको हमसे विवाह नहीं करना चाहिए था। बोले क्यों? प्रभु ने कहा कि देवी, हमसे विवाह करके आपने भूल कर दिया। अरे आपका विवाह शिशुपाल के साथ में हो रहा था। शिशुपाल देखो राजा भी है, राजकुमार था, विरासत में मिला है राज्य। मैं राजा भी नहीं हूँ, अपने से राज्य बनाया और अपने से राजा बन गए, कोई मिला नहीं, तो राजा भी नहीं हूँ। दूसरा, शिशुपाल सुंदर भी है, अब मैं तो काला कलूटा हूँ, बताओ। तीसरा, मुझ में और आप में कितना अंतर है बताओ। आप कहाँ राजकुमारी हैं, अब मैं राजकुमार भी नहीं हूँ, राजा भी नहीं हूँ। और सबसे बड़ा चीज महाराज, भगवान ने कहा कि मेरा भजन वही करते हैं जो संसार में गरीब होते हैं। और एक बात महाराज बोले कि देवी, मेरे माता पिता का भी पता नहीं है। कोई कहता है मैं देवकी वासुदेव का पुत्र हूं, कोई कहता है कि मैं नंद यशोदा का पुत्र हूं। तो आपने मुझसे विवाह करके बड़ा जीवन में भूल किया। अब जैसे ही रुक्मिणी मैया ने सुना, गिर करके बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, डर के मारे। प्रभु परेशान हो गए, राम राम, ये हमने क्या कर दिया, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। भगवान ने तुरंत अपनी 4 भुजाएं कर लिया महाराज। 2 भुजाओं से उन्हें उठाया, एक हाथ से पंखा ढुला रहे हैं, एक हाथ से मैया का पसीना पोंछ रहे हैं। जब रुक्मिणी जी को होश आया तब गोपाल कहने लगे कि मामा वैधर्म सोए था, जाने तो मत परायण,
तद्भक्ष श्रोतु कामेन शैल्याचरित मंगन। बोले अरे देवी अब मैंने तो मजाक किया था, बताओ। अब देखो बचपन से ही जरा विनोदी स्वभाव का रहा हूं, हंसता मुस्कुराता रहता हूं, इसीलिए थोड़ा मजाक कर दिया, बुरा मत मानना, बचपन से विनोदी स्वभाव का हूं। रुक्मिणी मैया ने कहा लेकिन प्रभु आपने कहा तो, लेकिन जब आपने कहा है तो उसका उत्तर भी आपको सुनना पड़ेगा। अब आप उत्तर सुनिए, जो जो आपने कहा है सुनिए। क्या महाराज? पहला चीज आपने कहा कि हम में और तुम में बड़ा अंतर है, बिल्कुल सही कहा। अरे प्रभु हम में और आप में कहा मेल है बताइए? हमने आप में कहा मेल है? कहा तो मैं प्रकृति से आबद्ध एक साधारण नारी, और कहा प्रकृति से परे आप पुरुषोत्तम परमात्मा, दोनों में कितना अंतर है बताओ। दूसरा आपने कहा कि हमारे माता पिता का कोई अता पता नहीं है, तो ये बताइए जो जगत का माता पिता है उसके भी कोई माता पिता होता है क्या? अरे ब्रह्मा जी आपसे हुए, शिव जी आपसे, सब तो आप ही से निकले हैं, तो जो जगत का जो सबका पिता है उसके भी कोई पिता हो सकते हैं क्या? एक और बात आपने कहा, क्या? कि मैं सुंदर भी नहीं हूं, काला हूं। प्रभु ये बताओ काले हो तो इतने कमाल करते हो, गोरे होते तो क्या करते? काले हो तो 16,108 विवाह किए, गोरे होते तो लाख 2 लाख तो कर ही लेते महाराज। और एक बात महाराज, एक बात बताओ, आपने कहा कि मेरा भजन वही संसार में करते हैं जो गरीब होते हैं, तो महाराज आपका भजन तो संत करते हैं, आपका इशारा संतों की तरफ था। अच्छा कबीरदास ने कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जागे राम नाम धन हो। संसार में धनवान वही है जिसके पास राम नाम रूपी धन है, क्योंकि वही जाने वाला है, ये तो यही रह जाने वाला है महाराज। उससे बड़ा संसार में धन किसी। अच्छा देखिए संत जितना प्रसन्न रहते हैं कोई रहता है? बस आप हरिद्वार चले जाइए, वृंदावन, संतों को देखिए, राम 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 कृष्ण कर रहे हैं और सबसे सुखी हैं, सबसे सुखी है महाराज। राम नाम रूपी धन जिसके पास में हो। अच्छा संसार का सबसे बड़ा विपत्ति क्या है? यदि किसी से पूछा जाए कि संसार का सबसे बड़ा विपत्ति क्या है, तो आदमी यही कहेगा महाराज मैं बड़ा विपत्ति में हूँ, ये दुख है, बीमारी है, नौकरी नहीं लग रही बेटे की, ये परेशानी है, घर में पैसा नहीं है, आता है चला जाता है, यही बताएगा ना, यही बताएगा। लेकिन संत क्या कहते हैं, भक्त क्या कहते हैं? भक्तों के लिए सबसे बड़ी विपत्ति क्या है महाराज? तो भक्तों के लिए विपत्ति दुख नहीं, क्या विपत्ति है? कि विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपदो नैव विपदः। बोले भक्तों के लिए सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान के नाम का विस्मरण हो जाना। जिस दिन भक्त जो है भगवान का स्मरण नहीं करता, नाम नहीं लेता, उस दिन उससे जाकर पूछिए, भक्त कहता है आज हमने भगवान का नाम नहीं लिया, आज मेरे जीवन में पता नहीं कौन सी विपत्ति आ गई। भगवान के नाम का विस्मरण हो जाना ही भक्तों के जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है महाराज। हनुमान जी कहते हैं कि कह हनुमंत भजन
जहता है सुमीरन भजन होई, जहता है सुमीरन होई, हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, जहां आपका भजन नहीं होता, जहां आपकी कथा नहीं होती, मुझे वहां विपत्ति जैसा महसूस होता है, मैं वहां पर नहीं जाता। लेकिन प्रभु की जहां कथा होती है, हनुमान जी सबसे पहले आकर बैठते हैं। महाराज, पैसे से यदि सुख मिलता तो आप कल्पना करें, रावण के पास कवि थी क्या? सोने की लंका में रहता था महाराज। लेकिन रावण जब शिव जी के पास में जाता है तो कहता है शिवेति मंत्रमुच्चतम सदा सुखी भवामि, कि हे प्रभु, हे महादेव, मुझे सोने की लंका में सुख नहीं मिलता, मुझे सुख तब मिलता है जब आपके चरणों में आकर बैठता हूं। ये कौन कर रहा है? रावण करता है। अब आप बताइए, विदेशों में धन की कमी है क्या? अमेरिका में एक एक आदमी के पास, एक एक आदमी पर एक एक 4 व्हीलर है। इतनी पैसा है अमेरिका वालों के पास, फिर भी डाटा के अनुसार महाराज प्रति वर्ष अमेरिका में 10,000 से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। अब आप बताइए, पैसा तो ज्यादा है तो फिर आत्महत्या नहीं करना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा डिप्रेशन में वही जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। तो रुक्मिणी मैया कहती हैं, प्रभु सबसे धनवान तो वही है। तो महाराज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हो गए और उसके बाद भगवान ने पौंड्रक का वध किया। पौंड्रक जो कि स्वयं को ही कृष्ण समझने लगा। अच्छा, एक बात महाराज, एक कहानी आप लोग सुने होंगे, लेकिन राजा पौंड्रक, भगवान लोग समझते हैं कि भगवान का दुश्मन था, लेकिन महाराज वो भगवान का बड़ा भक्त था। काली देखन में चली तो मैं भी हो गई। महाराज पौंड्रक जो था भगवान कृष्ण का परम भक्त है, लेकिन इतना बड़ा भक्त बन गया, इतनी भक्ति करने लगा कि स्वयं को ही कृष्ण जो है वो समझने लगा, और स्वयं को कृष्ण समझने लगा तो कृष्ण का शत्रु हो। तो पौंड्रक का वध किया, काशी नरेश ने सहायता की, उसका भी प्रभु ने वध किया। और एक दिन नारद जी प्रभु के पास पधारे। उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु, युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ कर रहे, उसमें आपको बुलाया है। प्रभु ने कहा ठीक है, चलो आऊंगा, लेकिन एक कार्य और आना पड़ा। जरासंध नाम का राजा, जिसकी कथा आप लोग कल सुने थे, जो मगध का राजा है, 20,000 राजाओं को उसने बंदी बना रखी और उन सबको बलि देना चाहता है। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आकर बचाओ। भगवान ने सोचा कि चलो एक पंथ दो काज, दोनों काज हो जाएगा। राजसूय यज्ञ में पधारे। अच्छा, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कर रहे हैं, ये भी एक यज्ञ ही है, एक ज्ञान यज्ञ है ना। आज भी कुछ लोगों ने यज्ञ किया, वो स्थूल यज्ञ है, और ये जो भी आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। अच्छा, यज्ञ के कई स्वरूप होते हैं। यज्ञ केवल आहुति देना ही यज्ञ नहीं होता, यज्ञ के यज्ञ मीमांसा में भी वर्णन है कि कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ से बढ़कर के श्रेष्ठ कार्य दूसरा नहीं है। और ये भी कहा गया कि यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं। यज्ञ केवल आहुति देना नहीं है, यज्ञ के 3 अर्थ क्या क्या? दान, देव पूजन और संगति कर्म।
दान माने दानाति इति देवता, जो दान देता है उसे देवता कहते हैं। दान देव पूजन, देवताओं का पूजन भी यज्ञ है। लेकिन महाराज आप सोचेंगे, हर कोई सोचता है कि मंदिर में पूजन की बात करते हैं, बोले तो आप, हमारा मंदिर है वहां पूजन करना चाहिए देवताओं का, ये भी यज्ञ है। लेकिन यहाँ भाव देखिए संतों का। मेरी दृष्टि में, मैं कोई एक किताब में नहीं लिखा, मैं अपनी दृष्टि में अपने भाव बता रहा हूँ महाराज। किस देव पूजन की बात की जा रही है, मेरे अपने भाव है, इसको अन्यथा में मत लीजिए। यानी समाज में जो कार्य करते हैं समाज का, वो देवताओं के समान है। आप उनका टांग मत खींचिए। कई लोग होते हैं कोई समाज का काम करते उसका टांग खींचने लगते हैं पीछे से, है न करेंगे न खुद करने देंगे। तो जो समाज का कार्य करते हैं उनको बढ़ावा दीजिए, उनका आदर करिए। आदर करना ही उनका पूजन है, और यही सच्चा यज्ञ, सच्चा देव पूजन है महाराज। देवताओं का पूजन तो करना ही चाहिए, मंदिर है, हमारी आस्था के केंद्र है। संगति करना यानी अच्छे लोगों का संगठन। चंद लोग आते हैं बुरे लोग, एक दो लोग आएंगे चाकू लेकर के 10 को डरा के रख देंगे। अगर क्यों डराते हैं महाराज? क्योंकि 10 लोग संगठित नहीं है, सोचते हैं उसको मारने आया है। अच्छा, और यज्ञ क्या है? एक यज्ञ की और कथा सुना। राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर महाराज कर रहे थे। यज्ञ में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा पधारे, सब भोजन कर लिए। भोजन करके जब सब लोग राजा महाराजा हाथ धो रहे थे तो एक नेवला दौड़ा दौड़ा आया। नेवला समझ रहे हैं ना? नेवला देखा है आपने ना? नेवला दौड़ा दौड़ा आया और आकर के जिस स्थान पर राजा लोगों ने हाथ धोया था खाकर, उस स्थान पर लौटने लगा। लौटने के बाद में उसने पीछे मुड़कर जब अपने शरीर को देखा तो उस नेवले ने जोर से हंसते हुए कहा, राम राम राम। इस यज्ञ की बड़ी चर्चा सुनी थी कि ये भूतों न भविष्यति, ऐसा यज्ञ धरती पर नहीं हुआ, बड़ा यज्ञ है युधिष्ठिर। लेकिन जो यज्ञ मैंने देखा है उस यज्ञ की तुलना में तुम्हारा यज्ञ बड़ा ही तुच्छ और छोटा है। अब युधिष्ठिर ने सुना तो क्रोध में आ गया, इतने बड़े हमारे यज्ञ को, इस जीव की हिम्मत तो देखो। युधिष्ठिर भाला लेकर दौड़े, अर्जुन गांडीव लेकर दौड़े, गदा लेकर दौड़े, नकुल सहदेव तलवार लेकर दौड़े मारने के लिए। बेचारा नेवला दौड़ा दौड़ा गया, भगवान कृष्ण के गोद में चढ़कर छिप गया। बोले प्रभु बचाओ। बोले क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, प्रभु इस दुष्ट जीव की हिम्मत तो देखो, इतने बड़े विशाल यज्ञ को तुच्छ और छोटा कहता है। भगवान ने कहा, देखा होगा कहीं, तुमसे बड़ा यज्ञ देखा होगा। बोले कहाँ? पूछो, इसी से पूछ लेते हैं। अगर झूठ बोलेगा तो इसको दंड मिलेगा, अगर सत्य बोलेगा तो स्वीकार करनी होगी। बोलो। अरे नेवले, कहाँ देखा है तुमने इससे बड़ा यज्ञ? नेवले ने कहा कि प्रभु, मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता है, और ब्राह्मण के 4 बेटे थे, पत्नी थी। प्रतिदिन ब्राह्मण भिक्षा मांग करके लाता और घर में भोजन बनता, सब खाते। लेकिन भोजन बनने के बाद में ब्राह्मण का एक कर्म था कि जैसे ही भोजन बनता किसी को खाने नहीं देता था, पहले बाहर आता, बाहर आकर पुकारता कि कोई है भूखा आदमी, आकर भोजन कर ले, पहले उसका अधिकार है। अगर कोई आता तो पहले उसको भोजन कराता, भले ही ब्राह्मण को भूखा रहना पड़े। नेवले ने कहा कि प्रभु, एक दिन उस गांव में भयंकर अकाल पड़ गया, आसपास के क्षेत्रों में भी। 1 हफ्ते तक किसी को अन्न नहीं मिला, सब पशु पक्षी मरने लगे, गांव छोड़कर लोग जाने लगे। किसी के पास था ही नहीं कि ब्राह्मण को दें। 1 हफ्ते के भूखे बच्चे। पत्नी ने कहा, कहीं दूर चले जाओ, भिक्षा मांग के लाओ। बहुत दूर गांव गया, ब्राह्मण थोड़ा सा अन्न मिला, लेकर आया। 7 दिन के बच्चे भूखे थे, बड़े खुश थे, आज हमें खाने को मिलेगा। और ब्राह्मण की पत्नी ने जैसे ही भोजन बनाई, बच्चे बैठे खाने को, ब्राह्मण ने रोक दिया, रुको, ठहरो। बच्चों ने कहा, पिताजी लेकिन आज तो हम खुद भूखे हैं। ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं, हमारा जो कर्म है उसे हम नहीं छोड़ सकते। ब्राह्मण गया बाहर, जाकर कहा, सुनो, कोई हम 7 दिनों के भूखे हैं, यदि इतने दिनों का कोई और भूखा हो तो आकर भोजन कर ले। एक चांडाल सुनकर दौड़ा दौड़ा आया, उसने कहा कि
ब्राह्मण देवता मैं 7 दिनों से भूखा हूं। बोले आओ। प्रेम से बैठाया, भोजन कराया, जितना भी भोजन बना था पूरा का पूरा चंडाल जो है खा। बच्चे भूखे सो गए। अगले दिन ब्राह्मण फिर दूर गांव गया, फिर थोड़ा सा भिक्षा मिला, फिर भोजन बना, फिर पुकारा, फिर दूसरे दिन दूसरा चंडाल दौड़ा हुआ आया, भोजन कर गया, फिर भूखे रह गए। तीसरा दिन यही हुआ, चौथा दिन बोले 1 हफ्ते यही क्रम चलता रहा। 14 दिन के भूख को बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो मर गए। बच्चों के वियोग में ब्राह्मण पति पत्नी ने भी प्राण त्याग दिया। उस नेवले ने कहा, प्रभु मैं प्रतिदिन इस कृत्य को देखा करता था और मुझे लगा ये बड़ा यज्ञ है, और जिस स्थान पर 7 दिनों तक 7 चंडालों ने खा करके हाथ धोया था, उसी स्थान पर मैं जाकर लौटने लगा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लौटने के बाद जब मैं अपने पीछे मुड़कर शरीर को देखा तो मेरा आधा शरीर सोने के रंग का सुनहला हो चुका था। मुझे लगा कि इतना ही बड़ा कोई यज्ञ और मिल जाए तो अपने पूरे शरीर को सुनहला बना लूंगा। हे युधिष्ठिर महाराज, आपके यज्ञ की बड़ी चर्चा सुनी थी, परंतु जब यहाँ आया और राजा लोग हाथ धो करके उठे, स्थान पर लौटने लगा तो मेरा पूरा शरीर सुनहला नहीं हुआ। इस तरह मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उस ब्राह्मण के यज्ञ की तुलना में आपका इतना खर्चीला यज्ञ बड़ा ही तुच्छ और छोटा है। भगवान कृष्ण ने प्यार से हाथ फेरा शरीर पर, कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है युधिष्ठिर, जो यज्ञ उस ब्राह्मण ने किया उस यज्ञ की तुलना में तो एक अंश भी तुम्हारा यज्ञ नहीं है। तो सबसे बड़ा यज्ञ है सत्कर्म। अगर हम खा रहे हैं महाराज और हमारा कोई पड़ोसी, हमारे कोई गांव में हमारा भाई यदि भूखा है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, अगर वो भूखा है और हम भरपेट भोजन कर रहे हैं तो हम पाप खा रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, आप आधा पेट भोजन करा आइए जो गरीब भूखा बैठा हो, ये भी सबसे बड़ा यज्ञ है महाराज। हम सब हमने भी अपना ऐसा कुछ व्यवस्था बनाया है हमारा, एक ट्रस्ट डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन करके मैंने बनाया। उसके अंतर्गत साल में एक बार 10 गरीब बच्चियों का विवाह कराता हूं और लोगों से मिले तो ठीक है, नहीं तो जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य में ही हम उसको करने का प्रयत्न करते हैं। और ये 5 सालों से अनवरत चल रहा है और कई बार ऐसा लगा कि ये इस बार पूरा नहीं होगा, लेकिन ठाकुर जी कैसे पूरा कर देते पता ही नहीं चलता, पूरा होता चला था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है राजसू यज्ञ में पधारे और युधिष्ठिर के पास में गए। बोले युधिष्ठिर, ये राजसू यज्ञ क्यों कर रहे हो? बोले प्रभु क्यों? ये यज्ञ है। भगवान ने कहा राजसू यज्ञ तब किया जाता है या तो तुमने समस्त संसार को जीत लिया हो और या तो तुम्हारा कोई शत्रु नहीं हो, मित्र बन गए हो। ऐसा हुआ है क्या? सबको जीत लिया? युधिष्ठिर ने कहा सबको जीत लिया, कुछ राजा मित्र भी बन गए, लेकिन एक राजा है जरासंध, ना मित्र बना ना हमने उसे जीता। भगवान ने कहा तो बंद करो इस यज्ञ को, पहले उसे जाके मारो, हमारे साथ अर्जुन और भीम को भेजो। इसलिए भगवान ने कहा था कि एक पंथ दो। अर्जुन भीम को लेकर गए वेश बदल कर और जरासंध से युद्ध में भिक्षा में युद्ध दान मांगा और भीमसेन का घोर युद्ध हुआ, मल युद्ध हुआ और भीमसेन के हाथों प्रभु ने जरासंध का वध कराया और फिर वहां से वापस हस्तिनापुर आ गए। यज्ञ संपन्न होने के बाद द्वारिका चले गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। महाराज, अच्छा, नारद जी के भी मन में विचार आती है। नारद जी सोच रहे हैं
कि भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, तो ये रहते कैसे हैं सब? है किसी की 2 पत्नियां हो तो वो झूठा झूठी करे मां, और 16,108 विवाह थी, प्रेम से रहती कैसे? कभी ये उठेगी कभी और उठेगी, तो प्रभु को मनाने में ही जीवन बीत जाएगा। तो देवर्षि नारद एक बार ऐसी परीक्षा लेने के लिए आ गए, और जिसके कक्ष में जा रहे हैं सोच रहे हैं कि जिसके कक्ष में नहीं देखूंगा वहां झगड़ा लगाऊंगा, कहूंगा कि प्रभु आपको नहीं मानते। तो जिसके कक्ष में नारद जी जा रहे हैं उसी के कक्ष में, पहले रुक्मिणी के कक्ष में गए, देखा प्रभु बैठे हैं वहीं पर, ले अच्छा यहाँ बैठे हैं, तब तो जामवंती के पास चलता। प्रभु ने कहा, रे नारद कहाँ जा रहे हो? बोले बैठो बैठो। कैसे हो? हाँ ठीक उतरा हूँ। नहीं जरूरी काम है प्रभु, आता हूँ। तोड़ करके जामवंती के कक्ष में गए, देखा कि प्रभु वहां भी बैठे। नारद जी फेर में पड़ गए, लगता है पीछे के दरवाजे से आ गए। प्रभु ने कहा, नारद कब आए? नारद जी ने कहा, बस करो, अभी तो देखा था तुमने, फिर पूछ रहे हो फालतू। बैठो नहीं बैठूंगा, नहीं जरूरी काम है। सत्यभामा के कमरे गए, देखा वहां ही बैठे हुए। मित्रविंदा के कमरे में गए, वहां भी बैठे हैं। नारद जी चकित। नारद जी 1.25 महीने तक चक्कर लगाते रहे सब कमरों के, जहां जाते प्रभु वहीं बैठे मिलते। प्रभु तो योगेश्वर है हमारा। तब अच्छा एक बार देखिए, यही संस्कृति है हमारी। भगवान की 16,108 रानियां, लेकिन कोई रूठती नहीं है। ये संस्कृति है। देखिए भगवान तो योगेश्वर है, उन्हें दर्शन भी बता दिया। ये वासनाओं का खेल नहीं है, ये योग है। समभाव में भगवान रहते, अर्जुन से कहते समत्व में योग उच्चते, समभाव में रहना ही योग है महाराज। अब वही संस्कृति हमारे यहाँ भी है। अच्छा मैं परिवार, मैंने कल कहा था कि परिवार की भी बात करूंगा, तो यहाँ परिवार की ही चर्चा चल रही है। कैसे परिवार में रहना चाहिए ये सीखिए। हम 5 परिवार भी प्रेम से नहीं रह पाते, यहाँ 1.25 से 1.5 लाख लोग हैं। 5 परिवार एक मकान में ढंग से नहीं रह पाते, यहाँ 1.25 लाख लोग हैं। सोचिए कैसे रहते होंगे, कैसे रहते, कितने प्रेम से। आज पति पत्नी में, आज हर घर में कलह है। पति पत्नी में है तो पिता पुत्र में है, माँ बेटे में है, माँ बेटी में है, सास बहू में है, ननद बहू। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ कलह नहीं हो। कथा जीवन जीने की कला है। अपने घर को स्वर्ग बनाइए। आपने कथा सुनी है, कहते नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, नहीं तो नरक बना दे। नारियों के ऊपर निर्भर करता है हमारा आज भी। लेकिन मैं नमन करता हूँ, आज अगर ये धरती टिकी है तो नारियों के बल पर टिकी है महाराज, ध्यान रखना। इनकी तपस्या पर टिकी है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, डर जाता हूँ कि इतनी त्याग तपस्या इनके अंदर में है, माताओं के बहनों के अंदर में इतनी त्याग तपस्या। 3-3 दिन छठ का व्रत करती है, 3-3 दिन रह जाती है व्रत में, रहती है ना। और ऐसे साल में कितने व्रत हैं जो बिना जल पिए रह जाती हैं। इनकी तपस्या के बल पर ही घर चलता है, इनके तपस्या के बल पर ही धरती टिकी है महाराज। नहीं तो भाइयों का क्या है, भाई लोग तो साल में एक ही व्रत करते हैं जन्माष्टमी का, उसमें भी 4 दर्जन केला, 2 किलो दूध और पूरा आधा किलो साबुदाना खा के कहेंगे हम तो व्रत में है। उसमें भी नहीं रहा जाएगा महाराज, हद हो गई। तो माताओं बहनों के बल पर ये संसार टिका है महाराज। इसलिए इनके भार को कौन सहन कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि दंडवत प्रणाम करने का विधान केवल पुरुषों के लिए है। माताओं को कभी दंडवत प्रणाम भगवान को या किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्ष स्थल जो है धरती में स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके भार को धरती सहन नहीं कर पाएगी। तो महाराज आज भी हमारी संस्कृति है, आज भी असहनशील भी होती है, चाहे कितना डांटो। जो भी घर को चलाने की जिम्मेदारी मैं भाइयों से कहता हूं, कभी आप इन्हें समझिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवते। इस अहंकार में मैं मर्द हूं, मैं बलवान हूं, मैं जो कहूंगा यही घर में होगा, तो यह आपकी कायरता है महाराज, ये वीरता नहीं हो सकती। एक कायरता मात्र कही जाएगी।
क्योंकि बिना, कहते हैं ना, आपके मन में हो सकता है कि आपसे घर चले या न चले, लेकिन एक नारी चाहे तो घर को चला लेती है। ध्यान रखिएगा। आज भी हमारे यहाँ स्त्रियां जो है, माताएं बहनें, अपने पतियों का नाम नहीं लेती है कि नहीं। अब भले कोई कोई लेता हो, सुबह सुबह बेटी मांगने के लिए, एक फलनवा के पापा बेटी ली है, तो आज भले ही हो जाए। अच्छा, आज भी नाम नहीं लेती है कि नहीं। आज भी क्यों महाराज? मान्यता है कि पति की आयु कम हो जाती है। अच्छा, नाम से याद पड़ गया, अभी हम लोग ट्रेन में आ रहे थे उस दिन, सब भाई लोग बैठे थे, तो इनका क्या काम है ना कि ये ट्रेन में जाते हैं, रिजर्वेशन रहती है, तो ये भजन गाना शुरू कर देते हैं। ट्रेन में भी भजन गाते हैं, चुप नहीं बैठते। हम लोग भी गाते हैं, भाई खाली समय क्या करें। सामने 3 गो माता जी बैठी थी, तो ये गा रहे थे भजन, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम। तो सामने माता जी लोगों से मैंने कहा आप लोग भी गाइए, तो 2 माता जी गाने लगी, लेकिन तीसरी माता जी नहीं गा रही थी। तो हम लोग गा रहे थे, हमने कहा क्या हुआ माता जी, आप गाइए, आप भी गाइए। तो माता जी ने, 2 माता जी ने कहा नहीं नहीं ये नहीं गाएंगी। हमने कहा क्यों? तो इस गाने में इनके पति का नाम आता है, नहीं लेती। पति का नाम आता है कैसे? तो नहीं नहीं आप गा रहे रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, इनके पति का नाम तपावन है, और कैसे लेंगे भला बताए। हमने कहा माता जी पति का नाम लेने से कुछ नहीं होता, आप गाओ, ये सब फालतू बातें गाओ, आदर करो लेकिन नो ना गाओ गाओ। महाराज बात उन्होंने माना, माता जी ने बात माना, लेकिन मजाल है कि पति का नाम ले ले। बात माना, गा रही है, लेकिन पति का नाम नहीं ली। ये गा रहे थे रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, माता जी गा रही थी रघुपति राघव राजा राम बबुआ के पापा सीताराम। गाया उन्होंने, लेकिन चेंज नहीं किया। मैं कहता हूं नाम लो भैया, नाम लेने से क्या फर्क पड़ता है। सास ने बहू से कहा कि बहू सुनती हो? बोली क्या है माता जी, जाओ जरा चाय बना के ले आओ। बोली माता जी दूध कहाँ है? बोली क्या हुआ? उनका नाम घर में कोई नहीं लेता, अगर ली तो जीभ उखाड़ लेंगे। दरअसल ससुर जी का नाम दूध ना था। बोले उनका नाम घर में कोई नहीं लेता, लेना मत। अब बेचारी कोई, बोली जाओ फ्रिज में रखा है। अब कोई बेचारी फ्रिज खोल के देखी, 2 घंटा तक नहीं लौटी। अब सासू मैया गुस्से में पैर पटकती हुई, क्या हुआ अभी तक चाय बना के नहीं लाई? अब बेचारी करे तो क्या करे, ससुर जी का नाम ले तो फिर पीटा है। बोले माता जी, बोले हगला के बोले क्या बात है? बोले माता जी वो फ्रिज खोल के देखे तो देखे कि ससुर जी फट गए थे। तो भैया हम तो कहते कि नाम लो, नाम लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन पति का आदर करना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो इसलिए महाराज घर जो है स्वर्ग बनानी है कि ये धरती के रहने वाला, धरती को स्वर्ग बनाना है कि है स्वर्ग कहीं भी पर, तो इसको इस भू पर लाना है धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। अच्छा एक बात महाराज, जिस घर में लड़ाई झगड़ा कलह कभी न होता हो, आप पता लगाइएगा, बगल वाले जरूर कहते हैं कि उसका घर बड़ा अच्छा है, वहां लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? लगता है ना कि उसका घर बड़ा सुखी है। और जिस घर में होता है तो मुंह से निकल जाती है हमारा घर तो नरक है। तो नरक और स्वर्ग यही है महाराज। अब भले ही आदमी मन ही मन भगवान से मना है, प्रभु हमरो घर झगड़ा हो था, पड़ोसियों को घर हो जा। आदमी थोड़े ना अपने दुख से दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है आदमी। अब अगर लाइन कट जाए, बिजली कट जाए, तो आदमी ये नहीं देखता कि कहाँ खराब है घर में, क्या कोई खराबी है कि क्या, पहले जाके देखता है पड़ोसी के घर में उसका जल रहा है कि नहीं। अगर उसका नहीं जल रहा है तो घर जाके कहता है कि चलो चिंता की कोई बात नहीं, उसका भी नहीं जल। सुदामा चरित्र की कथा आपको सुनाएंगे, उससे पहले वृंदावन के मशहूर मोर नृत्य का आनंद आप यहाँ पर ले लें। आइए और भगवान के विराट स्वरूप का भी दर्शन करेंगे 10 से 15 मिनट, और उसके बाद में हम लोग सुदामा चरित्र की कथा का आनंद लेंगे।
बोले गोविंद भगवान की। रखिया
प्रकट हुआ है। बाबूजी आकर के नमन वंदन कर लें। जिनको भी आना है प्रणाम करेंगे कर लें, जिनको भी आना है प्रणाम करने के लिए कर ले। वहां पर हमें मस्ताना बना दिया, ओ दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। देखिए कि निवेदन है 5 मिनट में प्रभु चले जाएंगे। 5 मिनट बस, 5 मिनट ज्यादा नहीं। बैठ जाइए आप लोग, बैठते रहिए, आइए और बैठ जाइए। क्योंकि सुदामा जी कोई साधारण नहीं थे महाराज। लोग कहते हैं कि सुदामा जी भीख मांगते थे, गाना में भी गाया है ना, लेकिन सुदामा जी को भीख मांगने वाला शब्द भागवत में कहीं है ही नहीं। सुदामा जी ने कभी भीख मांगा ही नहीं महाराज। भागवत में कहीं भी सुदामा जी को भीख मांगा नहीं कहा गया। और जितना सुंदर विशेषण सुखदेव जी ने सुदामा के लिए लगाया है, भागवत में उतना सुंदर विशेषण किसी के लिए नहीं लगाया। कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, बोले जिसकी इंद्रियों में विरक्ति हो गई हो, प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, जिसका मन सदैव प्रसन्न रहता हो, ऐसे हैं, कोई साधारण नहीं। सुदामा जी दरिद्र नहीं है महाराज, ये हमारी सोच है। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। भले ही सुदामा जी के घर में एक साबुत बर्तन नहीं है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है। भले ही सुदामा जी के घर की छत ऐसी है कि सूर्य भगवान का पूरा प्रकाश ही उनके आगे घर में आता हो, फिर भी सुदामा जी दरिद्र नहीं है। भले ही सुदामा जी के घर का दीवार ऐसा है कि पड़ोसी के घर का पानी बिना रोक टोक के उनके घर में आता हो, फिर भी सुदामा जी दरिद्र नहीं है। भले ही सुदामा जी के घर में एक टाइम भोजन बनता हो तो 4 टाइम चूल्हा नहीं जलता हो, फिर भी सुदामा जी दरिद्र नहीं है। भले ही सुदामा जी की धोती 20 जगह फटी हो, फिर भी सुदामा जी दरिद्र नहीं है। भले ही सुदामा जी के पैरों में दीवाइयां फटी हो, फिर भी सुदामा जी दरिद्र नहीं है। भले ही सुदामा जी का शरीर ऐसा है कि मानो उनकी हड्डियां एक बच्चा भी गिन ले, फिर भी सुदामा जी दरिद्र नहीं है। बोले दरिद्र कौन है महाराज? दरिद्र किसको कहते हैं? बोले जिसके मन में संतोष रूपी धन नहीं। कि पर जब वही संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष रूपी धन आदमी को प्राप्त हो जाता है तो संसार का सारा धन धूल के समान लगने लगता है। एक संत नदी के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे और उनको कौड़ी मिल गई। कौड़ी, पहले कौड़ी चलती थी ना, हम लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन हमारे देवतुल्य अभिभावक यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने कौड़ी देखा होगा, हम लोगों ने तो नहीं देखा। तो एक कौड़ी मिल गई संत को महाराज, और संत ने वो कौड़ी उठा करके अपने कमंडल में रख लिया। किसी व्यक्ति ने पूछा महाराज इसका क्या करोगे? संत ने कहा कि जो संसार का सबसे बड़ा दरिद्र होगा उसी को दूंगा। संत जा रहे थे जंगल में, एक सैनिक दौड़ा दौड़ा जा रहा था। संत ने रोका, अरे भैया रुको, कहाँ जा रहे हो? सैनिक ने कहा, अरे महाराज हटो तो जल्दी जल्दी हटो। बोले क्यों? अरे हमारे राजा की सवारी आ रही है। बोले अच्छा, तो कहाँ का राजा है, कहाँ जा रहा है? बोले अरे हमारा राजा पूर्व देश का राजा है।
पश्चिम देश के राजा पर आक्रमण करने जा रहा है। सत्य ने कहा क्यों? सैनिक ने कहा क्योंकि पश्चिम देश का राजा धनी है, उसका धन लूटना है उसको मार करके। संत ने कहा क्यों? तुम्हारे राजा के पास धन नहीं है? सैनिक ने कहा धन तो है, परंतु और धन राजा हमारा बढ़ाना चाहता है। संत ने कहा ठीक है जाओ। कुछ देर बाद राजा की सवारी आ गई। संत हाथ फैलाकर खड़े हो गए, रुक जाओ। संत ने कहा महाराज हटिए हटिए, हमारे सैनिक आगे चले गए, जाना है हटिए। संत ने कहा रुको राजा, लबड़ी क्या है, चली जाना, जरा अपना हाथ आगे बढ़ाओ, हाथ आगे बढ़ाओ। संत ने कहा तो राजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। संत ने कौड़ी निकाल कर राजा के हाथ पर रखा। राजा ने कहा ये क्या है, इस कौड़ी को मैं क्या करूंगा? संत ने कहा कि हे राजन, मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा था इसे देने के लिए जो बड़ा दरिद्र हो, और संसार में तेरे से बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं मिला। जो धन रहते हुए भी धन पाने के लिए दूसरों को कष्ट देने जा रहा हो, मारने जा रहा हो, उससे बड़ा दरिद्र कौन हो सकता? धन कमाना बड़ी बुरी बात नहीं है महाराज, परंतु धन कमाने के लिए किसी को कष्ट देना ये बुरी बात। तो दरिद्र कौन है? दरिद्र वह संतुष्ट, जिसके मन में संतोष नहीं है। परंतु सुदामा जी की पत्नी दरिद्र है। बोले सुदामा जी दरिद्र नहीं है, परंतु सुदामा जी की पत्नी जो है वो दरिद्र है। बोले क्यों महाराज, पति दरिद्र नहीं है, पत्नी कैसे दरिद्र हो सकती है? बोले कि ठीक है महाराज, पत्नी कैसे दरिद्र हो सकती है? बोले कि महाराज सुदामा जी दरिद्र इसलिए नहीं है कि उनके मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, और सुदामा की पत्नी जो सुशीला है वो दरिद्र इसलिए है कि वो चाहती है कि हमारे घर में धन आ जाए, लेकिन वो पति से कुछ कहती नहीं है महाराज, शर्म के मारे कुछ नहीं कहती। पतिव्रता है स्त्री, मन में ही बात रखती है। इतना ही नहीं, सुदामा जी कहीं भीख मांगने नहीं जाते। सुदामा जी को वहां का राजा भी देना चाहता है। अगर सुदामा जी चाह जाएं तो वहां का राजा सुदामा को अपना राज्य प्रदान कर दे महाराज। इसीलिए राजा ने उस नगर का नाम ही सुदामापुरी रख दिया था। कई लोग आते हैं प्रतिदिन, सुदामा जी ये ले लो, वो ले लो, धन ले लो, संपत्ति ले लो, सोना चांदी हीरे जवाहरात ले लो। सुदामा जी मना कर देती, पत्नी बेचारी कुछ नहीं बोलती। लेकिन महाराज एक दिन हद हो गई, जब वो घर में 6 दिनों तक चूल्हा नहीं जला। बच्चे 4 बच्चे हैं, हड्डियां दिख रही हैं, रो रहे हैं। सुशीला को रहा नहीं गया, गई देखी बाहर में बैठकर सुदामा जी माला लेकर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जाप करो। सुशीला कह रही ये देखो, इनको कोई चिंता ही नहीं है, केवल भगवान का नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं। सुशीला ने कहा हमें ही उपाय लगाना पड़ेगा। सुशीला गई, बोले स्वामी, बोले क्या है बताओ। मैंने सुना था आपके बचपन के एक सखा थे। सुदामा जी ने कहा कौन? बोले आप ही बताया करते थे, कोई विद्यालय में गुरुकुल में आपके साथ पढ़ते थे, वो क्या नाम बताया? सुदामा। अब वो जानती है फिर भी जानबूझ के ऐसे कर देंगे। तो क्या नाम था? सुदामा। मुस्कुराने लगे, बोले क्या नाम था उनका महाराज? बोले कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण। महाराज आपके बचपन के सखा थे, बचपन के सखा थे आपके। बोले अच्छा, अब देवी तुमने बहुत अच्छा याद दिलाया। अरे वो तो मेरा लंगोटिया यार है। वो पता है उसमें और मुझमें कोई अंतर ही नहीं है। अभी वो देखो, हम लोग साथ में पढ़ रहे थे, साथ में रहते खाते थे, और जानती हो, तुमने याद दिला दिया तो बता देता हूँ, बड़ी मित्रता थी हम लोगों में। और सुनो, अभी वो द्वारिका का राजा है और हम जो है अपनी झोपड़ी के राजा है, दोनों राजा है। सुशीला ने मन ही मन कहा पता तो देख के ही चल रहा है कितने बड़े राजा हो। ये संतोष है महाराज,
कि हम भी राजा हैं अपनी झोपड़ी के, ये संतोष है। सुशीला ने कहा स्वामी अपने मित्र से मिलने का मन नहीं करता। बोले वो तो भगवान है, किसको मिलने का मन नहीं करेगा देवी, लेकिन बहुत दूर है, कैसे जाऊं? बोले जाना तो चाहिए ना। बोले हाँ जाना तो चाहिए, लेकिन कुछ जाने के लिए भेंट भी होना चाहिए, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला ने कहा ठीक है आप बैठिए, लाती हूं। सुशीला एक घर में गई, दरवाजा खटखटाया, एक स्त्री बाहर आई, बोली बहन एक मुट्ठी चावल दे देना। उस औरत ने कहा कि अरे बहना एक मुट्ठी में कौन खाएगा? अरे तुम कहो तो 1-2 क्विंटल पहुंचवा दो, क्या होगा एक मुट्ठी में? सुशीला ने कहा नहीं बहना बस एक मुट्ठी चाहिए। सब देना चाहते हैं सुशीला, और लेकिन सुदामा जी लेना नहीं चाहते। बोले नहीं एक मुट्ठी चाहिए। ठीक, एक मुट्ठी दे दिया। 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेके आऊं, ताकि ये 5 रंग का चावल जब द्वारिकाधीश देखे उनको बताने की आवश्यकता न पड़े कि हम कैसे रह रहे। एक ऐसी पोटली लिया, एक ऐसा कपड़ा जो 20 जगह से फटा हुआ था, उसमें अलग अलग तरह का कपड़ा लगाया था और उसमें बांध दिया। स्वामी ये लो, ले जाओ। मैंने दे दिया, जाने लगे। तो बोले ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा करो मैं नहीं जाता। बोले क्यों? देखो अगर तुम धन मांगने के लिए भेज रही हो तो मैं नहीं जाता, ये पकड़ो अपनी पोटली। सुशीला ने कहा नहीं स्वामी हम धन मांगने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप जाकर दर्शन कर लीजिए, वो भगवान है, आपके मित्र एक बार मिलना चाहिए। बोले तब ठीक है, जाने लगे। बोले देवी एक बात कहूं? बोले क्या? तुम्हारे जैसी पत्नी भगवान हर किसी को दे, जो भक्त को भगवान से मिलने के लिए भेजती हो। ठीक है जाता हूं। चले गए और चलते जा रहे हैं, सुदामा जी चलते जा रहे हैं और शरीर कैसा है? 20 जगह से धोती फटी हुई है, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं है, फूटा सा लोटा है, उधड़ी सी रस्सी है, पैरों में बिवाइयां फटी हैं, पैर में चप्पल नहीं, और मोटी तो इतने अधिक हैं कि एक एक हड्डी गिना जाए शरीर। लेकिन चेहरे से ब्रह्म तेज झलक रहा है, चेहरे से ब्रह्म तेज झलक रहा है, लेकिन शरीर कमजोर है। जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी, फिर वृंदावन, पुष्कर घूमते घूमते पता नहीं कहां जा रहे हैं, थक गए। चारों तरफ चले जा रहे हैं, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा है सब में मन तो छुड़ाए कहां कहां। कि चरणों की खाक साही खुद खाक बन गए, अब खाक पे हम खाक रमाए कहां कहां। जिनको तबीज देकर खुद बन गए तरीज, ऐसे मरीज मर गए दिखाए कहां कहां। कि दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो हैं मगर, पर तन में लगी है आग तो बुझाए कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। चलते जा रहे हैं महाराज, और मन में एक ही अभिलाषा है, गोविंद से मिलना है महाराज। लेकिन भूख है, खाया कुछ नहीं, लेकिन भूख प्यास सब भूल गए।
कि भूख लगती है प्यास लगती है जिंदगी अब उदास लगती है कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी आस भी अब निराश लगती है। हे गोविंद कैसे आऊं सोच रहे हैं चलते जा रहे हैं तभी रास्ते में एक विशाल नदी पड़ गई रात्रि हो गई है लेकिन कोई नाव वाला नहीं है सोच रहे कैसे जाऊं कन्हैया उदास हो गए क्या करूं कैसे पार करूं तभी देखा एक केवट नाव लेकर आ गया ब्राह्मण देवता चलना है क्या बोले हाँ हाँ चलना है चलो बैठा लिया कन्हैया को केवट बीच में नाव लेकर के गया और सुदामा से पूछता है केवट अरे महाराज ब्राह्मण देवता कुछ है भी कि फ्री में बैठ गए सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं भैया एक काम करो रुको ऐसा करो हमें वापस छोड़ दो हमारे पास कुछ भी नहीं है तुम पार करोगे हमसे मांगोगे मुझे नहीं जाना मुझे वापस छोड़ दो छोड़ो केवट ने कहा अरे कोई बात नहीं आप बैठे रहो आप जैसे ब्राह्मण की फ्री में भी सेवा कर दे तो पुण्य मिलता है बैठे रहो अच्छा एक बात बताओ कहाँ जा रहे हो तो सुदामा जी ने द्वारिकाधीश कृष्ण है ना हमारे परम मित्र हैं लंगोटिया यार हैं अब मैं उन्हीं से मिलने के लिए जा रहा हूँ बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे केवट ने नीचे से ऊपर की तरफ देखा केवट ने हंसते हुए कहा कि वाह रे वाह तन पे न लगता चल दिए कलकत्ता ये देखो भला इनको अपनी दशा तो देखो कहां इनकी दशा और कहां द्वारिकाधीश कृष्ण सुदामा जी की आंख में आंसू आ गए भैया मैं जानता हूं तुम हंसी उड़ा रहे हो मैं जानता हूं तुम नहीं मानोगे लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं देखो हमारे कन्हैया भेदभाव नहीं मानता हमारा कन्हैया सबसे अलग है वो कभी गरीबी अमीरी नहीं देखता तुम्हें नहीं पता मैं कन्हैया को जानता हूं इतना कहना था सुदामा जी का कि केवट रोने लगा वो केवट कोई और नहीं भगवान कृष्ण ही नाव लेकर आए थे केवट ने कहा मन ही मन कि बाहर सुदामा आज भी तू बदला नहीं तू ऐसा ही है पार पहुंचा दिया सुदामा जी ने कहा भैया एक बात बताओ यहाँ से द्वारिका नगरी कितनी दूरी है केवट ने देखा शरीर को बोला महाराज आपके शरीर को देखते हुए लगता है 6 महीने में पहुंच जाओगे सुदामा जी का हालत खराब अभी 6 महीना लगेगा बोले हाँ लगता तो इतना ही है अब आपकी जैसी हालत है महाराज जैसे चल रहे हो तो सुदामा जी ने कहा ठीक है तो तुम जाओ केवट चला गया सुदामा जी को गुस्सा आ गया मैंने तो कहा था कि क्रोध भी करना है तो भगवान से करना चाहिए सुदामा जी को क्रोध आया सुदामा जी ने कहा कन्हैया तुम कहाँ हो कितनी दूर जाकर बस गए नहीं आता मैं जाओ सुदामा जी ने कहा कि नहीं आना मुझे तुम्हारी गर्ज पड़े तो बुलाओ नहीं तो मैं थक गया हूं यही सो रहा हूं नहीं आता वही इतना कह करके सुदामा जी सो गए और जब नींद खुली तो द्वारिका नगरी में थे महाराज आंख खुली द्वारिका में एक सड़क पर सोए हैं आंख खुली चारों तरफ आवाज आ रही है हर किसी के मुख से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण उठकर बैठ गए एक व्यक्ति को बोला भैया ये कौन सी नगरी है बोले ये द्वारिकापुरी है तो अच्छा यहाँ के राजा कौन है बोले द्वारिकाधीश कृष्ण है सुदामा जी ने कहा ये मैं कैसे पहुंच गया नदी किनारे सोया था लगता है रात भर मैं चलता रहा पता भी नहीं चला अच्छा कोई बात नहीं भैया एक बात बताओ उनका महल किधर है उस आदमी ने कहा इस सामने से चले जाइए सामने से जाकर दाहिने मुड़ जाना महल आए ठीक सुदामा जी गए महल पर 2 द्वारपाल खड़े हैं महाराज नाम है जय और विजय सुदामा जी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया उन लोगों ने भी अभिवादन किया
सुदामा जी ने कहा महाराज कृष्ण हमारे मित्र हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण हमारे मित्र हैं और हम उनके लंगोटिया जा रहे हैं, हम ब्राह्मण सुदामा हैं, तो उनसे मिलना है, जरा बुला दोगे? द्वारपालों ने हाथ जोड़कर कहा महाराज ऐसा है, हमारे प्रभु द्वारिकाधीश का द्वार ब्राह्मणों और विबंध नहीं होता, लेकिन जब प्रभु ने इतनी छूट दे रखी हो तो हमें भी तो उनका कुछ ध्यान रखना चाहिए। अभी हमारे प्रभु के प्रसाद भोजन का वक्त हुआ है, भोग लगाने का वक्त हुआ है, आप यहीं बैठिए, हम पूछ कर आते हैं। बोले हाँ ठीक। इतना कह करके चले गए। द्वारपाल गया, जाकर के मेरे गोविंदो उस समय भोग लगा चुके थे, रानियां पंखा डुला रही थी, कोई मुकुट पहना रही थी, कोई पीतांबरी ओढ़ा रही थी, कोई खड़ाऊ लगा रही थी। द्वारपाल को देखा, प्रभु ने कहा अरे द्वारपाल क्या बात है, क्यों आए हो? बोले प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, पागल सा लगता है। प्रभु ने कहा क्यों, ऐसा तुम्हें कैसे लगा कि वो पागल है? बोले प्रभु इसलिए कि उसकी दशा बिल्कुल खराब है, बड़ा निर्धन लगता है, लेकिन वो आपको अपना मित्र बता रहा है। प्रभु ने कहा अच्छा मित्र बता रहे, क्या नाम बताया उसने? द्वारपाल ने कहा शीश पगान झदा तन पे प्रभु जान को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटियार पाए पन को नहीं समा, द्वार किसी शपगान झगातन पे शीश पगान झगातन पे प्रभु जान को ही बस के गामा, धोती फटी सी लटी दुपटिया पाए पन को नहीं समा, धोती फटी सी लटी दुपटिया पाए पन की नहीं समा। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, सुदामा कन्हैया अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और वहीं से दौड़ लगा दे महाराज। पीतांबरी गिर गई, मुकुट कहीं गिर पड़ा, खड़ाऊ कहीं छूट गया, दौड़े जा रहे हैं कि नाम सुदामा की सुनते